श्रद्धा जी। हाँ? मोटर खराब हो गई है, पानी की बाल्टी लेकर आया हूँ, ले लीजिए। यहाँ देकर जाओ। मैं ऐसे अंदर नहीं आ सकता ना। मैं भी ऐसे बाहर नहीं आ सकती ना। तो फिर मैं आंखें बंद करके आता हूँ। तुम टकरा कर गिर गए तो? आंखें खोल कर आया तो आपको देख लूंगा। तुम जल्दी दोगे तो जल्दी बाहर जा सकते हो। ओ, आँखों को बंद किए बिना, मुझे देखे बिना पानी की बाल्टी अंदर रखो और जाओ। बैंगल्स अच्छी लग रही है ना? ड्रेस? Are we made for each other? Bad for each other. ये पीछे खड़ा रहकर अपनी फील्डिंग तो नहीं कर रहा? शुभ है, सब शुभ है। लड़की को देखने के बाद लड़के के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। लड़के को देखने के बाद लड़की अपना सिर नहीं उठा रही है। मतलब ये मैच फिक्स है। डेट मैं फिक्स करूंगा, रेट आप लोग फिक्स कीजिए। पंडित जी, अर्चना, पूजा, आरती जो भी करना है धूमधाम से कर दो। दक्षिणा बहुत ही अच्छी मिलेगी। क्या बात है बेटा, बहुत खुश लग रहे हो। बहुत दिनों बाद खुशियाँ झोली में गिरी है। भाई का बड़े घर में रिश्ता पक्का हुआ है। कल लड़की ने भी हाँ कर दी है। अच्छी बात है। नाम और गोत्र बताइए। पैदपाल गोत्र है, आकाश नारायण और पूना से श्रद्धा। ओए, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? श्रद्धा के साथ तुम्हारी शादी कब पक्की हो गई? वो तो उन दोनों की पक्की हुई थी ना। सब आपकी तरह सोच रहे थे शास्त्री जी, लेकिन शादी तो मेरी और श्रद्धा की पक्की हुई है। अबे बिना बुद्धि के गधे, ये क्या बात किए जा रहा है तू? शास्त्री जी, क्या हो गया है आपको? शास्त्र जानते हो, पावर है आपके पास। इतना ऑब्जर्व नहीं किया आपने? वो दुल्हन घंटे भर में 59 मिनट्स मुझे ही देख रही थी। फिर आप ही बताइए उसने किसे पसंद किया होगा? तुझको। अरे वही तो मैं कब से कह रहा हूँ, क्या है ये यार? समझते नहीं है यार। अबे और नीच इंसान, जहाँ खाता है वहीं चोरी करता है। यहाँ का खाकर अगर पड़ोस में चोरी करेगा तो पिछवाड़े पे लात बैठेगी। ब्रह्मचर्य ही मेरा ब्रह्मास्त्र है। अच्छा। उनकी कुंडली देखने वाला मैं हूँ, मुहूर्त फिक्स करने वाला मैं हूँ। लेकिन शादी फिक्स करने वाला मैं हूँ। चाहे जो भी हो जाए, एक बार अगर मैं मुहूर्त का कमिटमेंट कर देता हूँ तो मैं देवताओं के भी नहीं सुनता हूँ। भरोसा आपके साथ, हमारा हमारे साथ। क्या भाई पंडित जी को परेशान करते हो? इन्होंने अगर मिनिस्टर को जाके बता दिया तो? अच्छा, ये बता देंगे। अरे सुन, मैं कंप्लेंट करके आगे बढ़ने वालों में से नहीं हूँ, मेहनत करके आगे बढ़ने वालों में से हूँ। औरतों की तरह चुगलियाँ मैं नहीं करता हूँ। शास्त्री जी, आप ऐसे ही रहना, बिल्कुल बदलाव नहीं आना चाहिए। हमारी शादी भी आप ही को करनी है, ठीक है ना? चलो। बहुत होशियारी है, कोशिश कर ले प्यारे। तेरी दाल तुम्हें बिल्कुल नहीं गले दूंगा, चाहे वो जल के काली क्यों न हो जाए। क्यों रे, ऊपर पड़ी वो काफी नहीं थी क्या? Hey, 10 लोगों के सामने एक निहत्थे को नहीं मारा जाता। जो 100 लोगों का सामना करता है वही असली मर्द होता है। मेरे फ्रेंड ने तुम्हारे फ्रेंड को मारा तो सब आ गए। तुम्हारे फ्रेंड को मैं मारूंगा तो फ्रेंडशिप भूल जाओगे। इनको अगर किसी ने हाथ भी लगाया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इनके लिए मैं मरने को तैयार हूँ, उसके लिए तुम मरने को तैयार हो? अबे फिल्मी डायलॉग सुना रहा है हमें? चलो मारो इसको। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से पंगा ले रहा है। आज नहीं तो कल देख लेंगे। कल तक पोस्टपोन क्यों करना है बे? चल आज ही सारा हिसाब किताब पूरा कर लेते हैं। यहाँ आते वक्त डर नहीं लगा, अब मरने से क्यों डरते हो? फ्रेंड्स का मतलब साथ मिलकर पीना नहीं होता। पीने वाले फ्रेंड ने अंदर क्या किया है पता है तुम्हें? मुझे पता है। टच पसंद आए तो टच में रहना। हमारे घर की औरतों को ऐसा करने से हम कुछ नहीं कहेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। ऐसा सोचने वाला जो कोई भी हो, उससे दो दो हाथ कर सकता है।
तुझे मार पड़ी है। जैसे ही ये बात हमें पता चली, बिना सोचे समझे तुझे सपोर्ट करने चले आए। इसमें गलती तेरी नहीं हमारी है। सॉरी बॉस, चलो यहाँ से। मेरे लिए मिनिस्टर का बेटा या आईएएस के बेटे क्यों ढूंढ रहे हैं आप? जीवन में बढ़ने वालों से ज्यादा जो बढ़ चुके हैं उनके बच्चों की लाइफ अच्छी होती है बेटी। You're wrong. सचिन का बेटा सचिन नहीं बन सकता। जिस इंसान में आगे बढ़ने का हौसला हो, ऐसा कोई ढूंढिए। हमारी श्रद्धा बिल्कुल सही कह रही है। आगे बढ़ेगा ये जानकर हमारे सुपरस्टार रजनीकांत ने धनुष को अपना दामाद बनाया। उसी तरह राजेश खन्ना जी ने अक्षय कुमार को अपना दामाद बनाया। सही इंसान की पहचान कर लो तो वो जरूर तरक्की करता है। ऐसा आखिर है कौन? वो हमारे घर में ही है डैड। आकाश। कौन आकाश? वो हमारे यहाँ नौकरी करता है बेटी। सिर्फ नौकरी करता है तो हम उस पर इतना भरोसा करते हैं। अपना बन जाए तो हम उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं, ये सोचिए। आप ही मेरे लिए बचपन से हीरो रहे हैं। वो भी आपकी तरह सेल्फ मेड है डैड। कहाँ उसका वो गांव और कहाँ होम मिनिस्टर। लेकिन इस मुकाम में पहुँचने में उसे 2 महीने भी नहीं लगे हैं डैड। फिर अगले 10 सालों में वो कितना दूर निकल जाएगा, यू कांट इवन इमेजिन। ये पढ़े लिखे बच्चों से यही परेशानी है। जितनी ज्यादा पढ़ाई कर लेते हैं उतना ही ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है, तब तक मुझे सोचने का थोड़ा टाइम तो दो। अरे तू पागल तो नहीं हो गया है ना? श्रद्धा से तुम्हारी शादी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, बोल चुका हूँ। फिर भी मुझे यहाँ बुलाकर सेम टॉपिक रिपीट क्यों कर रहा है तू? शास्त्री जी, परसों श्रद्धा के बर्थडे वाले दिन पर हमारी शादी की अनाउंसमेंट पक्की है। हाँ, हमने बैचलर पार्टी बैंकॉक में प्लान भी कर ली है। तो भाई हम फ्लाइट में कब बैठने वाले हैं? बहुत जल्दी। अरे ओ भाई, सबकी खुली बोतलों, मुहूर्त तो मैंने पक्का किया है। लेकिन भाई ने वो लड़की पक्की कर दी है। ग्रहों को अपनी उंगली पर नचाने वाला इंसान मैं हूँ। लेकिन अपने भाई तो सिर्फ इंसानों को ही नचा सकते हैं। मेरा मजाक उड़ाता है। नाश होगा, नाश होगा, नाश होगा, सर्वनाश होगा। चल चल, साइड हट जा गधे। जो आ गया पंडित जी। हट जा। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। अंदर आइए सर, चलिए। पता नहीं क्यों यार, लेकिन इतनी चकाचौंध देखने के बाद मुझे डर सा लग रहा है। डरने का नहीं, आगे आगे देखो। सभी को मेरा नमस्कार। हमारी पार्टी की रौनक बढ़ाने के लिए सीएम साहब का और अपनी पार्टी के सभी मित्रों को यहाँ आने के लिए धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को बर्थडे पार्टी में बुलाने की एक खास वजह है। हम अपने पास काम करने वाले ड्राइवर को तनख्वाह देते हैं, उनके परिवारों को तोहफे देते हैं और जो मजबूरी में फंसे हो उन्हें थोड़े ज्यादा पैसे। लेकिन कभी भी हम लोग उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। लेकिन आज आप लोगों को मैं एक इतिहास बदलने वाला फैसला सुनाने वाला हूँ। मेरे पास काम करने वाले एक कार्यकर्ता जैसे, एक सिक्योरिटी जैसे मिस्टर आकाश नारायण, इनके साथ मैंने अपनी बेटी की शादी करवाने का फैसला किया। ये कैसा ट्विस्ट है? लीजिए पंडित, माफ कर दीजिएगा सुभाष सिंह जी। अब मेरा होने वाला दामाद अपनी खुशी को आप लोगों के साथ बांटेगा। आकाश, आओ। इतने बड़े लोगों के सामने क्या बात करनी है मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं भूल ही गया। सभी को मेरा नमस्कार। ये इतनी बड़ी खुशी है कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। एक प्रदेश के होम मिनिस्टर जी मुझे अपना दामाद बनाना चाहते हैं तो इस संसार में मुझसे बड़ा भाग्यशाली और कोई नहीं होगा। हाँ, लेकिन
मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। वो किस लिए? मैं ये शादी नहीं कर सकता। कारण ये है कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ और सिर्फ उसी के लिए जी रहा हूँ। पहले ही किसी से फिक्स की हुई लड़की से जबरन शादी करवा रहे हैं। ऐसा कुछ दिल में है तो बोल दो। मेरी बेटी से शादी नहीं करना चाहते इसलिए किसी और से प्यार करता हूँ, किसी और को पसंद करता हूँ, ऐसा झूठ मत बोलो। आप गलत समझ रहे हैं सर, मैं झूठ नहीं कह रहा, सच कह रहा हूँ। किसके सामने बात कर रहे हो पता है ना? आधे शहर को खरीदने की हिम्मत रखते हैं वो। होम मिनिस्टर की बेटी है। झोपड़पट्टी से उठकर मिनिस्टर्स कॉलोनी में आ जाओगे। मैं जिससे प्यार करता हूँ वो लड़की तो एक अप्सरा है, मुझे पैसे का लालच नहीं। क्यों रे, हमारा फ्रेंड आकाश इतना बदल कैसे गया? कौन है वो लड़की? इतना प्यार करते हो तो उससे तुम शादी नहीं कर सकते? मेरा वन साइड लव है सर। सच बताओ, तुम किससे प्यार करते हो? हम सब मिलकर तुम्हारी शादी करवाएंगे। नहीं बता सकता सर, बता दिया तो आप ही मुझे मार डालेंगे। क्या बात है, सीएम के सामने किसकी हिम्मत है जो तुम्हें मारे? एक स्टेट का मुख्यमंत्री होकर मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम किस लड़की से प्यार करते हो बताओ, मैं खुद तुम्हारी शादी करवाऊंगा। इतने सारे मीडिया मित्रों के सामने डीजीपी साहब ने हिम्मत दी और सीएम साहब ने वादा किया, तो मैं बता ही देता हूँ। मैं जिससे प्यार करता हूँ वो है मिस मीरा, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री की इकलौती बेटी। अरे बाप रे बाप, सीएम की बेटी है। मैं ये पाप होते नहीं देख सकता। मैं मर जाता चुप कर हूँ, यार, मैं मर फालतू जाता हूँ। बड़बड़ा इसमें रहा है। बिजली है क्या? हाँ है सर। तो मैं मर जाता हूँ। अरे शास्त्री जी, शास्त्री जी आपको झटका कैसे नहीं लगा? उसके दिए झटके के सामने ये झटका कुछ भी नहीं। ब्रदर, ये कल पेपर में आएगा ना? पेपर की हेडलाइन बनेगा सर।